फिर हैं वो मुसलमानों पर वहाँ पे जुल्म करते हैं। ये मुसलमान पे इतना जुल्म करा है कि इंतहाई हो पड़े, क़यामत की निशानी। किस मुंह से कहने वाले कह सकते हैं कि जी इंडिया वाले जुल्म करते हैं? यहाँ पे तो हम अपने आप को नहीं मारते, यहाँ पे कितने एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। अच्छा, आईटी की प्रोडक्शन उनकी सुनी है काफ़ी ज़्यादा, मेडिसिन के हवाले से भी उनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है। सर वर्ल्ड फार्मा बन रहा है, पूरी दुनिया में जो मेडिसिन है वो इंडिया की यूज़ हो रही है। हाँ, सुना है मैंने भी। मज़ा आया। बाकी तो पता नहीं, गांधी जी उस पे बने हुए हैं। मुकेश अंबानी। विराट एक ऐसा प्लेयर है जो मेरे ख्याल में एक ही पैदा हुआ और एक ही पैदा, मतलब विराट जैसा कोई दोबारा ना आ पाएगा। विराट। नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी इंडिया के बारे में क्या जानते हैं और इंडिया पाकिस्तान से इतना क्यों आगे निकल चुका है। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अपना क्या हाल है जी, भिखारी कटोरा लेके मांग रहे हो ये वो। हमने अपनी क्या पहचान बना दी। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत तो ये कटोरा वाली हो गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है, आप क्या देख रहे हैं इर्द गिर्द? बस इस टाइम तो मेरे ख्याल से हुकूमतों की भी लड़ाई हो रही है, महंगाई की भी लड़ाई हो रही है, ऊपर से ऊपर ही जा रही है इस टाइम। अच्छा। हम चंद सालों के पहले की बात, ये कुल्फ़ा जो ले आया ना अभी, ये 110 रुपये का था, अब जो मिला है ना 340 रुपये का मिला है। अब खुद साहब महंगाई की ये हालत हुई पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है कि अच्छा, एक हमारे हुक्मरान है जो अल्हम्दुलिल्लाह भीख मिलने से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अवाम पाकिस्तानी है जो महंगाई से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। वो तो कहने अल्लाह का शुक्र अदा करना, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है तो वो अपना पेट भर रहे हैं आपस में लड़ लुड़ के, जैसे भी है। रोज़ाना की उनकी लड़ाई चल रही है, मीडिया पे आप देख लें कि रोज़ाना की जो न्यूज़ आ रही है वो इसी आ रही है कि हुक्मरान लड़ रहे हैं। अच्छा, अगला मेरा जो टॉपिक आज का मेन है, सवाल ये है कि क्या वजह है कि जो दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती और इंडिया में ज़्यादा करना चाहती? क्या वजह है कि वो प्रेफर करते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की जाए? पाकिस्तानियों के काम ही ऐसे हैं कि वो ना कोई मतलब उनको आगे से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देते, ऐसा उनका कोई काम ही नहीं है कि वो कोई कंपनी बैठ के आके यहाँ काम करे, बल्कि ये दाल लगाने पे होते हैं। कहीं ना कोई किसी के साथ दाल लगा लें तो बेहतर हो जाए। और इंडिया में क्यों प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे अपनी कंपनी लगाई जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए? इंडिया सबसे ऊपर जा रहा है। आप किसी रिसर्च में चले जाएँ, उनकी नंबर 1 है, या वैसे मीशन में चले जाएँ, किसी करेंसी किसी में भी चले जाए ना, उनकी कोई भी ऐसी फ्रोल है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इंडिया में आप असले की बुनियाद पे कर लें, किसी और पे कर लें, यानी ऊपर जा रहा है इस टाइम। तो इंडिया में ज़ाहिर बात है, बड़ा मुल्क है, हमारे से काफ़ी बड़ा है ना वो, तो वो इसलिए उधर जा रहे हैं। उनके अपने फैक्ट्रियाँ जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर ही कर रहे हैं। सर, आपने बड़े की बात की, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पे आता है आबादी के लिहाज से। तो अगर बड़े या छोटे की बात की जाए, बात मुझे जहाँ पे लगती है ना, बात लगती है अपॉर्चुनिटीज़ की, बात लगती है सहूलियात देने की, बात लगती है इन्वायरमेंट देने की। इंडिया इन्वायरमेंट दे रहा है दुनिया को? इंडिया बिल्कुल दे रहा है, लेकिन ये हमारी आबादी जो ना, इसमें देख लें आप 90% या चलो 80% लगा लें आबादी है, तो 10-20% उधर सारी आबादी है। वहाँ से एक दरिया ही है ना, सतलुज दरिया लगा लें, बाकी तो सारी आबादी बैठी हुई है। अच्छा। मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, जो सब मज़हब के जितने भी रह रहे हैं, सारे मज़हब रह रहे हैं। हाँ। लेकिन उनकी आबादी भी ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा हैं। सिंगापुर देख लें, कोई किसी भी मतलब उनके बड़ी सिटी में देख लें तो कितनी आबादी है। लो हमारा लाहौर ही है सबसे ज़्यादा, कोई हो रहा है इस्लामाबाद देख लें, या इस तरह कराची देख लें। ये बड़े शहर है, कौन से बड़े शहर हैं हमारे? आप बल्तिस्तान, चोलिस्तान को, ये खाली इलाके हैं हमारे, पहाड़ों वाले इलाके हैं, इसमें क्या है? लोग रह रहे हैं। इसलिए बस एक तो दूसरे मसले ये है कि डॉलर ऊपर जा रहे हैं, हमारे से कोई महीशत, कोई चीज़ कवर में आ ही नहीं रही। पहली बात तो ये है। सर, इंडिया और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी वजह है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इस वजह से दुनिया इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करती है, और यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि एक वज़ीर-ए-आज़म 6 महीने बाद रहेगा या अगला नया आ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कन्फर्म ही नहीं है कि ये वज़ीर इतनी देर रहेगा, उसको निकाल नहीं करते। चलो भी इसलिए दुनिया यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। बिल्कुल, कुछ चीज़ ये भी वजह है। आप आधा फीसद लगा लें या 100% लगा लें, जैसा भी आपकी मर्ज़ी। आपको क्या लगता है कि दुनिया जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना क्यों पसंद करती है? वो इंडिया में इसलिए पसंद करते हैं कि इंडिया के अंदर उनको सहूलियात दी जाती हैं। इंडिया के अंदर ये लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो खुद लड़ी झगड़े जा रहे हैं, और जो उनकी अवाम है वो भी
सहूलत के साथ रह रही है, वो तंग नहीं है ना अपने अच्छा, हुक्मरान यहाँ पे आपने जैसे कहा कि सहूलत के साथ रह रही है, अक्सर जो जाहिल पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं है नॉलेज, वो कहते हैं जी वहाँ पे बड़ा जुल्म होता है, जी वहाँ पे ये होता है, जी वहाँ पे अगर जुल्म ही होता तो वो इतनी तरक्की कैसे कर जाते? जी जुल्म के एतबार से हैं तो जुल्म होता होगा, लेकिन इतना नहीं होता कि पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं जुल्म हो रहा, आप जैसी हमारी वहाँ पे ज़्यादा नहीं जुल्म हो रहा जिस तरह हमारी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। मैं कहता हूँ ये उनसे ज़्यादा कहता है ना कि जो काफिर हैं वो मुसलमानों पर वहाँ पे जुल्म करते हैं, ये मुसलमान पर इतना जुल्म कर रहा है कि इंतहाई हो पड़ी क़यामत की हम निशानी। किस मुंह से कहने वाले कह सकते हैं कि जी इंडिया वाले जुल्म करते हैं? यहाँ पे तो हम अपने आप को नहीं मारते, यहाँ पे कितने एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, यहाँ पे मुसलमानों को कितना मार देते हैं, तो हम फिर किस मुंह से कहते हैं कि जी वहाँ से वो हमारे मुसलमानों को मारते तो मुसलमानों को भी हैं। आप देख ले अटैक्स भी होते हैं, मुसलमानों को मार देते हैं। जी आपकी बात ठीक है, मुसलमान को मार रहे हैं मुसलमान, ये हमारे हुक्मरानों की गलती है कि हमारे ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, उनकी ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हमारे क्या कहते हैं हमारे ऊपर फोकस करें, हमें समझाएं, हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें। कैसे होगा? हमारी मैशत को देखें, करेंसी। सर आपने कहा हमें समझाएं, हम भी इसी की अवेयरनेस दे रहे हैं कि लोगों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, लोगों को नेगेटिव लड़ाई झगड़े मारने की बातों से निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा। जी सही बात है कि प्रैक्टिकल जब लाइफ में आएंगे ना लोग समझेंगे कि अब अक्सर लोगों को पता चल गया कि हुक्मरान कौन से ठीक है। इंडिया के बारे में आपकी क्या सोच है? इंडिया के बारे में यही है तो भाई गैर मुस्लिम ही, लेकिन तरक्की कर रहा है। ठीक, गैर मुस्लिम हमसे ज़्यादा अच्छे और क्या रहे हैं, इसी वजह से जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की से वजह से कर रहा है कि हमारा मुसलमान भाई का साथ नहीं दे रहा, कि इसी वजह से वो ज़्यादा तरक्की कर गया। लेकिन अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी का ये कहना है कि मुस्लिम कंट्री का साथ नहीं दे रहा, मतलब सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। तो पाकिस्तानियों बिजनेस में ज़ात और रिलीजन को नहीं देखा जाता, बिजनेस में सिर्फ आउटकम देखा जाता है। इंडिया में फॉरेन कंपनी और कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान में उसको फ़ायदा नहीं दिखता, इसीलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि इंडिया में फॉरेन कंपनी को स्किल्ड लेबर और सस्ती लेबर मिल रही है। तीसरा मेन एंड इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान में कोई अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।